नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। ये हमारी महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर के लिए स्पेशल क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी जानते होंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य यानी कि नॉर्मल स्तर से नीचे गिरना एनीमिया रोग कहलाता है। याद रखिएगा, एनीमिया रोग आयरन यानी कि लोहे की कमी के कारण होता है, जिसके कारण से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, या कह सकते हैं रक्त की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, नेत्र पलकों की सूजन क्या कहलाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा, नेत्र की पलकों यानी कि आंखों की पलकों पर सूजन आ जाना ब्लेफेराइटिस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोगों के आधार पर, पोषक के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर भी, संक्रामक रोगों के आधार पर भी और पोषण के आधार पर भी भारत में स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम क्या है? ऑप्शन है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब है यह सभी। WHO के हिसाब से या WHO के द्वारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य सर्वोत्तम स्वास्थ्य के आयाम होते हैं और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो किसका संक्रमण है? ऑप्शन है श्वसन मार्ग का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, आहार नाल का या जनन तंत्र का। तो याद रखिएगा, पोलियो आहार नाल का संक्रमण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे कम विटामिन की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इस पदार्थ का नाम है क्रिप्टोजैंथिन, जो शरीर में पहुंचने के बाद विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में उन्मूलित घोषित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चेचक बीमारी, ऑप्शन नंबर डी, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में उन्मूलित घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भोजन का क्या कार्य है? ऑप्शन है ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार करना, या उपयोग सभी। तो काफी कॉमन सेंस का प्रश्न है और आप सभी जानते हैं कि यह सभी भोजन का कार्य होता है। ऊतकों में क्रियाशीलता और नियंत्रण करना, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार करना। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 को क्या कहते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन है थायमीन। तो याद रखिएगा, थायमीन विटामिन B1 से कहा जाता है। फिर है फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। तो याद रखिएगा, फॉलिक एसिड विटामिन B9 से कहा जाता है। बायोटिन विटामिन B7 से कहा जाता है। और इन्होंने प्रश्न पूछा है विटामिन B12, तो याद रखिएगा साइनोकोबालेमाइन विटामिन B12 का नाम है। और याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, थायमीन विटामिन B1, फॉलिक एसिड विटामिन B9, बायोटिन विटामिन B7 और साइनोकोबालेमाइन विटामिन B12 से कहते हैं, रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयरन का भरपूर स्रोत क्या होता है? आयरन यानी कि लोहे का भरपूर स्रोत होता है हरी पत्तीदार सब्जियां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा अगर प्रोटीन पूछा जाता। और आयरन हरी सब्जियां या हरे पत्तों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, बच्चों की अगर बात की जाए तो 1000 से 1200 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है बच्चों को। अगला प्रश्न है, भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का क्या कार्य होता है? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सेल्यूलोज का मुख्य कार्य होता है यह रूक्षांश के रूप में
कब्ज को रोकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का क्या कार्य है? ऑप्शन है एंजाइम का हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि का विकास, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव, या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा प्रोटीन की बात की जा रही है, तो प्रोटीन एंजाइम का हार्मोन का संश्लेषण करता है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है, एवं शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव भी प्रोटीन का ही कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता पूछा गया है? तो याद रखिएगा विटामिन सी एवं विटामिन बी, यह दोनों विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एवं विटामिन ए वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन में विटामिन सी दिया गया है जो कि जल में घुलनशील होता है, और इन्होंने पूछा है वसा में घुलनशील नहीं होता, इसका मतलब है जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा के, ए, डी और ई, यह चारों वसा में घुलनशील होते हैं। इसको याद भी इस तरह से रख सकते हैं ट्रिक से, कीड़ा वसा में, बाकी बी और सी जल में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिएगा विटामिन ए मानव की आंख के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और विटामिन ए की कमी से विट्रोस स्पॉट्स रोग होता है। और इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, या जिसे रतौंधी कहा जाता है, यह भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन ए का भी रासायनिक नाम याद रखिएगा रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से प्लेग्रा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्टिरियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा ऑस्टिरियोपोरोसिस नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम याद रखिएगा कैल्सीफेरुल, और सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत होता है, और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और प्रतिदिन एक वयस्क शरीर के लिए या वयस्क मनुष्य के शरीर के लिए 40 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा आंवला या सभी खट्टे फल विटामिन सी का स्रोत होते हैं, और आंवला मुख्य स्रोत होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संख्या कहां पर स्थित है? दोस्तों यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, संख्या नहीं संस्था है। पोषण की राष्ट्रीय संस्था जिसे NIN कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों काफी कॉमन और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और मनुष्य की आंख के लिए विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा थायमिन होता है विटामिन बी का नाम, और रिबोफ्लेविन होता है B2 का नाम। B1 का होता है थायमिन, और रिबोफ्लेविन होता है B2 का। अगला प्रश्न है, न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा न्यूराइटिस विटामिन बी की ही कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग होता है, या जिसे हिंदी में घेंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल में विलेय विटामिन कौन सा है? यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा ई, डी, ए और के वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है फायरोडर्मा। तो याद रखिएगा फायरोडर्मा विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद जीरोफिथेलीमिया, यह भी विटामिन ए की कमी से होता है, और रतौंधी का मुख्य कारण ही विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रतौंधी को ही दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब आरंभ किया गया था?
तो याद रखिएगा वर्ष 1962 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण प्रोग्राम आरंभ किया गया था और जिसके तहत खाने के नमक में आयोडीन की अनिवार्यता बढ़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है या क्या है? तो दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग है पर्नीसियस एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और याद रखिएगा स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। क्रिप्टोजेंथियम ऐसा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहा जाता है? यह प्रश्न ही पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है और याद रखिएगा दालों को गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है। दाल दोस्तों प्रोटीन्स का मुख्य स्रोत होती हैं। अगला प्रश्न है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया था विटामिन बी और इसमें दिया है विटामिन सी। तो याद रखिएगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम से रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्य के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? यानी कि पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए शरीर में किस विटामिन की जरूरत होती है? तो इसका सही जवाब है विटामिन बी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं विटामिन का मुख्य कार्य होता है शरीर में भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य, समाज या उपयुक्त सभी या कोई नहीं। तो दोस्तों काफी कॉमन सेंस का प्रश्न है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया था और याद रखिएगा 1962 में किया गया था, 1962 में। अगला प्रश्न है भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो याद रखिएगा भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोकोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी है तो भोजन में मौजूद अन्य न्यूट्रिएंट्स भी शरीर के लिए इस्तेमाल करने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है या मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस सभी का जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न क्यों होता है? तो दोस्तों काफी कॉमन प्रश्न है। प्रोटीन में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं, इस वजह से प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषण तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसके अलावा वसा और प्रोटीन से भी शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन से शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा विटामिन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से वह विटामिन जो एमनियोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है कौन सा है? तो याद रखिएगा एमनियोटिक फ्लूइड में विटामिन ई नहीं पाया जाता। यहां ऑप्शंस में मिसप्रिंट हो गई है, विटामिन ई एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है? तो याद रखिएगा विटामिन बी 12 एवं विटामिन बी 12 एवं विटामिन बी9 को ही फॉलिक एसिड कहा जाता है, डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्रा में स्रावित होता है? आंत्रा नहीं आंत्र है, आंत्र में स्रावित होता है। तो याद रखिएगा विटामिन बी1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी से होता है? दोस्तों ऑस्टियोमेलेसिया का मतलब होता है शरीर की हड्डियां सॉफ्ट या कमजोर होना, और याद रखिएगा ऑस्टियोमेलेसिया होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा विटामिन डी, और विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सनलाइट, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? सीए मतलब कैल्शियम।
और अस्थियां मतलब हड्डियों में। तो आप सभी जानते हैं विटामिन डी की कमी के कारण शरीर की हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी महिला पर्यवेक्षक के लिए पोषण की पहली क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अथर्व अकेडमी चैनल पर एमपीपीएससी के लिए एमपी जीके, साइंस एवं नेशनल जीके जीएस की क्लास कंटिन्यू चालू है। तो अगर आपने वह क्लासेस भी नहीं देखी तो उन क्लासेस को भी एक बार जरूर देखिएगा, जिसके अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्न एवं उनसे रिलेटेड थ्योरी में डिस्कस करता हूं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस कंटिन्यू करना है या नहीं। इसके अलावा यह 3 क्लासेस तो अथर्व अकेडमी चैनल पर डेली चलती हैं, तो इन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।